नमस्कार साथियों, मैं अभय देव शुक्ल, ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष। साथियों, इस वीडियो को शेयर करना शुरू कर दीजिए। आप जानते हैं, इस देश की सरकार हिल गई है। इस आंदोलन से खौफ पैदा हो गया है। रामचरितमानस में एक प्रसंग है कि महा प्रतापी रावण अभिमानी था, दंभी था और माता सीता का हरण कर लिया था। माता सीता का हरण करने के बाद भगवान राम को बानर की सेना मिली। वो बानर की सेना जो जंगलों में रहती थी, बिना हथियार थी, बिना संसाधन था, लेकिन आत्मबल था उनके साथ। महाबली हनुमान स्वयं उसका नेतृत्व करता थे। उस सेना को पाकर भगवान राम ने रावण के लंका पर चढ़ाई कर दी। बीच रास्ते में समुद्र था, जैसे बीच रास्ते में ये सरकार है। हमारे रास्ते में सरकार आड़े आ रही है और भगवान राम के रास्ते में समुद्र आड़े आ रहा था। भगवान राम ने कहा कि समुद्र मुझे जाने का रास्ता दे दो। साथ में उनके भाई लक्ष्मण ने कहा कि रास्ता हम बना लेंगे, हम सामर्थ्यवान हैं, सक्षम हैं और हम समुद्र को का सीना चीर के हम लंका की तरफ कूच कर जाएंगे। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे। उन्होंने कहा कि एक बार हम मौका दे दें, समुद्र से रास्ता मांग लें। बहुत प्रयास किया, 3 दिन उनकी पूजा की, अर्चना की और उनसे अनुनय विनय किया दोनों भाइयों ने कि उस तरफ आतताई रावण हमारी धर्म पत्नी भार्या को छल पूर्वक हर के लाया है, हमको लंका जाना है, आप हमको रास्ता दे दीजिए। लेकिन दंभी थी सरकार, भी आज की दंभी है और तब समुद्र भी दंभी था। उसको साधारण मानव लगे भगवान राम, और उन्होंने रास्ता नहीं दिया। 3 दिन जब बीत गया तो राम जी का सब्र टूट गया। तब उन्होंने कहा कि विनय न मानत जलधि जड़ गए, 3 दिन बीत बोले राम सकोप तप भय बिन होए न प्रीत। आंदोलन और आंदोलनकारियों का भी यही हाल है। बीच रास्ते में समुद्र जैसा सरकार अपना मुंह बाए खड़ी है। सहारा और सहारा के प्रबंधन तंत्र से सुनियोजित चाल चल के पैसे नहीं लेने देना चाहते। 12 साल से सुब्रत राय देश के निवेशकों को तारीख पे तारीख दिलवाए बैठे हैं। सुब्रत राय रावण हो गए हैं, हम वानरी सेना लेके चले हैं। ध्यान रखिएगा, भगवान राम ने भी कभी किसी राजा से मदद नहीं मांगी थी। साधारण जीव जिनकी कोई हैसियत नहीं होती थी, जो कुछ भी नहीं कर सकते थे, भगवान राम ने उनको चुना और उन्होंने ताकत के साथ खड़े होकर अपने ताकत का एहसास कराया। और वो वानरी सेना जिसका नेतृत्व करता हम लोगों के आराध्य महाबली हनुमान हुआ करते थे, और जो हनुमान जी के बारे में कहा गया है कि हनुमान जी को अथाह बल था, स्वयं भगवान विष्णु शिव के अवतारी थे, लेकिन वो अपने बल को दूसरे लोग जब तक उनको बताते नहीं थे तब तक वो जान नहीं पाते थे कि हमारे पास कितनी ताकत है। उस बीच में रास्ता रोकने का काम समुद्र ने किया था और इस बीच में रास्ता रोकने का काम सरकारें कर रही हैं।
तो भगवान राम ने कहा था कि विनय न मानत जलद हिजड़ गए 3 दिन भुईत, और बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। और इतना कहते ही क्रोध में भर के भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने जब धनुष पे अपनी प्रत्यंचा चढ़ाई और जो प्रत्यंचा खींचा, बिलबिलाता हुआ समुद्र भगवान राम के चरणों में पड़ गया। प्रभु आप जाइए, आपको रास्ता दे रहा हूं। यही हाल सरकार का है। ये सहारा के सुब्रत राय रावण के और हमारे इस पूरे देश की जो पूरी गरीब जनता है उसके बीच में बाधा बनी बैठी है। आंदोलन 28 तारीख का तय है। पूरे देश में भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम के सिस्टम को और भगवान राम के संदेश को आत्मसात करते हुए हम गरीब परिवार के लोग जिनकी गाढ़ी कमाई इस देश का महाभ्रष्ट ठग और बेईमान सुब्रत राय ने अपने झोलियों में रख रखा है, उसको निकलवाने के लिए 28 तारीख को लखनऊ सहारा शहर में उसके घर के सामने राष्ट्रगान और तिरंगा यात्रा की शुरुआत करी है। आवाहन हो रहा है, पूरा देश के लोग एकत्रित हो रहे हैं। 2 लाख से ज्यादा लोगों ने पूरी तरह से अपनी तैयारी कर ली है, रिजर्वेशन करा लिया है, चलने की पूरी तैयारी हो गई है। बड़े तिरंगे झंडे बड़े बड़े डंडों में लेके भारत माँ की जय कहते हुए, हिंदुस्तान जिंदाबाद कहते हुए सब सहारा के लखनऊ सहारा शहर के सामने इकट्ठा होंगे। और ठीक 10 बजे भारत माँ के वीर सपूत, भारत माँ के सच्चे सैनिक और सच्चे सिपाही राष्ट्रगान का आयोजन करेंगे और राष्ट्रगान के साथ अपने पैसे की मांग सुब्रत राय से करेंगे। लेकिन उसमें बाधा बन रही है भारत की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकारें, उत्तर प्रदेश की सरकार और विभिन्न राज्यों की सरकार। क्या आफत आ गई कि 81 ट्रेनों को उन्होंने रद्द कर दिया। सरकार ये ट्रेन रद्द हो गई है तो जब तक रद्द कर दिए हैं फिर वो चलेगी नहीं वो ट्रेन। रोकिए मत इस आंधी को। अगर वो ट्रेन रुक गई तो फिर लोग वहीं रोक देंगे उस ट्रेन को, फिर भविष्य में आगे नहीं चलेगी। सड़कों पे हम लोग शांतिपूर्वक आना चाहते हैं और राष्ट्रगान करके अपने पैसे का मांग करना चाहते हैं। आप अराजकता मत फैलाएं, लोगों को भड़काएं मत। 81 ट्रेन रद्द करके आप ये साबित करना चाह रहे हैं, ये प्रयास करना चाह रहे हैं कि लोग सड़क पे और सड़क के पटरियों पे आ जाएं। ये ट्रेन आज आप उनके लिए रोक देंगे तो ये ट्रेन हमेशा के लिए रुकेगी। जहां आप हमारे अपने लोगों को रोकेंगे वहां की जेलें वहां भरेंगे हम। एक भी बंदा तब तक वापस नहीं जाएगा अब जब तक अपना पैसा नहीं पाएगा। बेहतर होगा हम राष्ट्रगान और तिरंगा यात्रा लेके आ रहे हैं, आइए और हमारे इस राष्ट्रगान और तिरंगा यात्रा में स्वयं उत्तर प्रदेश की सरकार शामिल हो और विश्व रिकॉर्ड बनाए और उसमें देश के गरीब निवेशकों के साथ हो। जनता है, आपको वोट दिया है, आपसे आशा रखती है, आप हमारे योग्य मुख्यमंत्री हैं, आप भ्रष्टाचारियों के ऊपर लगाम और नकेल कसते हैं, आप बुलडोजर चलाते हैं, आप गरीबों को न्याय देते हैं। तो सरकार लखनऊ आपके कार्यालय से महज 1.5 किलोमीटर पे देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी और नो डाउट निश्चित तौर पे जो उसने साम्राज्य इसमें वो रह रहा है वो अनैतिक ढंग से बनाया गया है।
उसकी जांच करिए और उस पर बुलडोजर खड़ा होकर चलाने का काम करिए। हमारी मदद करिए सरकार, हमारे लोगों की मदद करिए, दुआएं आपके साथ लगेंगी। लेकिन आप अगर किसी को रोकने की कोशिश करेंगे, शहर में आने नहीं देना चाहेंगे, धारा 144 चाहे धारा 444 या 4044 लगा लीजिए, जनरल डायर बन जाइए, गोलियां चलवा दीजिए। देश का निवेशक चल चुका है तो आएगा आपके पास तक, सहारा शहर तक आएगा जहां उसने पैसा दिया था। एक एक ईंट उसी भाइयों का लगा है। जो सुब्रत राय चड्ढी पहनता है वो चड्ढी तक का पैसा देश के निवेशकों ने दिया है, उसके खुद का पैसा नहीं है। ये पैसा वापस करा दीजिए सरकार। जब कोई ईमानदार व्यक्ति हमारी मदद करने के लिए हाई कोर्ट में अपने काप को रिजिट कर देता हो और दुनिया भर के लोगों को बता देता है कि न्यायिक व्यवस्था में भी एक आध लोग ऐसे बचे हैं जो गरीब परिवार के लोगों की बात सुनते हैं, उनको न्याय देना चाहते हैं, तो उनसे ऊपर के जज और न्यायाधीश के बैठे लोग उसके खिलाफ स्टे ऑर्डर ला देते हैं। 7 साल से वो आदमी इसी बात को दिग्भ्रमित कर रहा था कि हमको सुप्रीम कोर्ट में वो प्रभावित है और सहारा सेबी का मामला लड़ता है, उसके लिए टाइम नहीं है। लेकिन अगर उस सुब्रत राय को स्टे ऑर्डर देना हो तो रात को 12 बजे सुप्रीम कोर्ट खुल जाते हैं, उसको स्टे ऑर्डर मिल जाता है। न्याय प्रणाली मर गई है। मैं अभी अपने तमाम साथियों से इस बात को कहना चाहूँगा कि ये लड़ाई अंतिम है और आर पार की लड़ाई है। लड़ना और लड़के इसको पार पाने की ज़रूरत है। 28 को कार्यक्रम किसी भी तरह से निश्चित तौर पे 100% होगा। आप सबको अगर वो ट्रेन रोक देते हैं तो उनकी बसों पे कब्जा करके आइए। वो ट्रेन नहीं आने देना चाहते हैं तो तिरंगा झंडा लेके सड़कों पे निकल जाइए, जैसे कोरोना काल में लोग सड़क पे महाराष्ट्र लेके बिहार तक निकल गए। बस पे, ट्रक पे, सिस्टम पे, संसाधन पे जो भी मिले हम ईमानदारी के साथ, हमारे लोग रिजर्वेशन करा रहे हैं और वो ट्रेनें रद्द कर रहे हैं, तो उसके एवज में जो गाड़ियां उधर से आती हों, चाहे वो बस हो, जीप हो, ट्रक हो, सिस्टम हो, सबको ठूंस लीजिए और भर के आइए। वो हम अपनी तरफ से सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि हम अपनी तरफ से कोई गलती करना नहीं चाहते। अगर आप रोकेंगे तो रोकने का प्रत्युत्तर हमारे अपने लोग देंगे, क्योंकि अपने लोगों ने प्रण कर लिया है कि मरना वैसे भी है तो मरना ऐसे भी है। लड़के मरा जाएगा तो सम्मान सहित मरा जाएगा, नहीं तो कायरों की भांति मरने से अच्छा है लड़के मरा जाए। तो चाहे आपकी गोली मार दे, चाहे जनता मार दे और चाहे सुब्रत राय के गुंडे मार दे, इन तीनों में से अगर चयन करना होगा तो हम सरकार की गोली खिसाने के लिए तैयार हैं। वो गोली आपके द्वारा चलाई जाएगी तो निश्चित तौर पे हमारे अपने लोगों और देश दुनिया के लोग देखेंगे कि ये भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध लड़ने वाले लोगों के ऊपर सरकार गोली चला रही है, पानी फिकवा रही है या उनको अरेस्ट कर रही है। आपकी जेलें, हम जेलें भरने के लिए थे, हम आएंगे तो हम वापस नहीं जाएंगे, हम घर जाने से अच्छा आपकी जेलों में रहें। सभी साथियों से करबद्ध निवेदन है, आंदोलन बड़ा है, लक्ष्य बड़ा है, आर पार की लड़ाई है। रावण का भी पतन हुआ था, रावण का भी साम्राज्य लंका में भगवान राम ने विजय पाई थी, और सत्य और न्याय के लिए आप लड़ने जा रहे हैं तो ये महापापी रावण रूपी सुब्रत राय का परिवार और साम्राज्य से भी न्याय लेके ही रहेंगे, अपना पैसा वापस लेके रहेंगे। 28 को 10 बजे सुबह किसी भी कीमत पे हमारे साथी आंदोलन की भूमिका में रूप में रहेंगे और उन वहाँ खड़े होकर राष्ट्रगान की शुरुआत करेंगे। आप सभी लोग तिरंगा झंडा के साथ भारत माता की जय कहते हुए, जनगण मन की का नारा लगाते हुए आप सभी लोग सहारा सार लखनऊ के लिए कूच करिए। आंदोलन है, हम वो साग के पत्ते नहीं जो टूट जाएं, आंधियों से कह दो अपनी औकात में रहें, क्योंकि लड़ाई बिना लड़े नहीं मिलने वाली है।
सरकारों की मंशा साफ दिखाई दे रही है। भ्रष्टाचारियों को प्रशय और पोषक के रूप में सरकारें दिखाई दे रही हैं। सरकार का काम है जनता के प्रति जनता की जवाबदेही और जनता के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ लोगों की मदद करना, भ्रष्टाचारियों की नहीं। मैं सरकार, उत्तर प्रदेश और भारत की सरकार दोनों से गुजारिश करूंगा कि त्वरित हस्तक्षेप करके सुब्रत राय को कटघरे में खड़ा किया जाए, सुब्रत राय को जेल डाला जाए और जेल डाल के उनसे पैसे की मांग करने किया जाए और पैसे की वैकल्पिक व्यवस्था बनाई जाए। 28 को हम लोग पुनः मिलेंगे। एक एक साथियों को ये वीडियो पूरी दुनिया, देश भर में, दुनिया भर में पहुंचे ताकि लोग